इसका दर्द हर एक कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक सहन कर रहा है। और कब तक सहन करेंगे? हम लोग 3 साल से चिल्ला रहे, इस प्रदेश की सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे कि हमारे महंगाई भत्ते को कई इजाफा कर दीजिए, हमारा 7वां वेतनमान आपने लागू कर दिया है, परंतु उसका गृह भाड़ा भत्ता हमको नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने 2 महीना पहले अपने विकासखंड मुख्यालय में ज्ञापन दिया, उसके बाद एक दिन छुट्टी लेकर आपने प्रदेश की सरकार को जगाने का प्रयास किया। उसके बाद हमारे प्रदेश का संयोजक आदरणीय कमल वर्मा जी, उन्होंने सरकार को आगाह किया कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम 5 दिन का सामूहिक आवास लेकर धरना प्रदर्शन और रैली करेंगे। कितनी बड़ी विडंबना है साथियों, आप सबको चिंतन करना होगा, मनन करना होगा कि ये कैसी सरकार से हम लड़ रहे हैं कि जिसकी आंख तो है लेकिन दिखाई नहीं देता, जिनका कान तो है उनको सुना ही नहीं देता, और ऐसी सरकार को जगाने का प्रयास आप कर रहे हैं जो गूंगी और बहरी है। आदरणीय साथियों, अपने मनोबल को मजबूत बना लीजिए। भाई ईश्वर चंद्राकर जी ने कहा कि ये सरकार सुनने वाली नहीं है भैया, अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर जाना पड़ेगा। बिल्कुल ईश्वर भैया, हम तैयार हैं और सही समय पर बड़ा अनिश्चितकालीन आंदोलन भी करेंगे और ये गूंगी और बहरी सरकार को जगाने का हम प्रयास करेंगे। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से आप पीछे बैठे हैं, मंच में हमेशा आगे बैठिए, क्योंकि जब आप आगे आएंगे तो आपके नेतृत्व करने वाले आदरणीय उमेश दीक्षित जी का मनोबल मजबूत बनेगा। जब इनका मनोबल मजबूत बनेगा तब आपकी जो मांग है वो ऊपर तक गूंजेगी। मैं इस किसानों की जमीन को सलाम करता हूं, इस मातृभूमि को सलाम करता हूं कि यहाँ पर एक पौधा लगाया गया। भाई तुलसी पटेल जी, लोकनाथ सिन्हा जी, ईश्वर चंद्राकर जी और हम लोगों ने मिलकर यहाँ पर सहायक शिक्षक फेडरेशन का गठन किया। गढ़सेना भवन उसका गवाह है। आज आप देख सकते हैं कि वही संगठन पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन बन के उभरा है, और वो संगठन आज अगर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ जुड़ा है तो निश्चित रूप से हर एक कर्मचारी और अधिकारी और हमारे शिक्षक साथियों की वो जायज मांग जिसकी हमको आवश्यकता है। हम लोग वेतनभोगी लोग हैं, हम जब काम करते हैं और जिससे हमको वेतन मिलता है उस वेतन से हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आदरणीय साथियों, प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है? 3 महीने से कर्मचारी चिल्ला रहे सड़क पे कि हमारे वेतन भत्ते में इजाफा कीजिए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए विधानसभा सत्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बेहतरीन अंदाज से घोषणा करते हैं कि हमारे सम्मानित माननीय लोगों के वेतन और भत्ते में इजाफा किया जाता है। अरे ये कैसी विडंबना है भैया, आप सब चिंतन कीजिए। मांग हम मांग रहे हैं और मिल रहा है माननीय को। हमने सोचा था कि उनका जवाब आएगा, हमने सोचा था कि उनका जवाब आएगा। अरे ये क्या उनका बेहुदा सवाल आया है। आदरणीय साथियों, आप चिंतन करिए, मनन करिए कि कैसे लोगों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हमारी आवाज उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है? कहां पर कमी रह गई है? हम लोग कर्मचारी हैं, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी सब भाई भाई हैं। आज उमेश दीक्षित जी के साथ भाई तुलसी पटेल जी कांधे से कांधा मिला के चल रहे। आप चिंता मत कीजिए दीक्षित जी, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन पूरे प्रदेश में 144 विकास खंडों में पूरी तन्मयता के साथ, पूरे जोश के साथ इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जुटा हुआ है। शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय साथियों, दुष्यंत कुमार जी की एक पंक्ति कहूंगा, आप तक पहुंचे तो तालियों से स्वागत कीजिएगा और अपने मनोबल को मजबूत बनाइएगा। दुष्यंत कुमार वही है जिन्होंने अपनी पंक्तियों से कई बुझे हुए दिलों में आग लगा दी। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं
कि बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, अब सूरज निकलना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए, ये मौसम बदलना चाहिए। आगे की पंक्ति आप लोग सुन लिए हैं सैकड़ों बार, यहाँ के स्थानीय हमारे पदाधिकारी खूब सुनाए हैं आप लोगों को, मेरे शिक्षक साथियों को सुने होंगे। सम्मानित कर्मचारी साथियों, अधिकारियों, मैं आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सरकार से अगर लड़ना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको अधिकार मिले, आपके साथ अगर अन्याय हुआ है तो आपको न्याय मिले, तो निश्चित रूप से इस पंडाल का स्वरूप बदलना होगा। ये जो प्रांगण दिख रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पिथौरा भी बड़ा विकास खंड है, आने वाले समय में ये प्रांगण जो है वो हर एक कर्मचारी और अधिकारियों शिक्षकों से भरा हुआ होना चाहिए। अरे मंच देखिए, कौन सा मंच है, देखिए कि कौन आपके लिए लड़ रहा है, कौन आपके साथ खड़ा है। यह मत देखिए कि तुलसी पटेल कौन सा संगठन का है, उमेश दीक्षित कौन सा संगठन का है, आप ये देखिए वो आपकी महंगाई भत्ते की बात कर रहा है, वो आपके सैद्धांतिक अधिकार की बात कर रहा है। अरे उनका मनोबल बढ़ाइए, घर में बैठ के आवेदन दे के अगर आप सोचते हैं कि आपको अधिकार मिल जाएगा, वो आप धोखे में हैं। साथियों चिंतन करिए, 3 दिन हो गया आपका ब्लॉक का संयोजक उमेश दीक्षित चिल्ला रहा है, सरकार को जगा रहा है, परंतु वह सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी सरकार को जगाने के लिए हमें और आपको अपने कार्यालयों से, अपने घरों से निकलकर भाई उमेश दीक्षित जी का हाथ मजबूत करना पड़ेगा, इनके इरादों को बुलंद करना पड़ेगा, तब जाके आपको अधिकार मिलेगा। आजानी साथियों, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरे दिल की पीड़ा है। कोई कागज में लिख कर आके नहीं बोल रहा हूँ, लिख के कोई तैयारी करके आगे नहीं बोल रहा हूँ। जब भी मंच मिलता है, भाई ईश्वर जी जानते हैं, मेरे सहायक शिक्षक साथी जानते हैं कि अपनी पीड़ा को निकालने में मैं कोई कमी नहीं करता, क्योंकि मुझको मालूम है जब तक मेरे अंतिम पंक्ति के साथियों को मेरी बात नहीं पहुंचेगी, तब तक वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। आप अगर घर जाएंगे तो अपने अभ्यस्त साथियों से कहिएगा कि हम लोग आज पिथौरा में गए थे, वहां पर सिराज बख्श आया था, चिल्ला चिल्ला कर कहा रहा था और बोल रहा था कि हम लोग जो पसीना बहा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो आपके हक के, आपके हिस्से की लड़ाई हम लोग लड़ते आ रहे हैं। कल आप भी आइएगा, सारे लोगों को बुलाइएगा, जब सारे लोग यहाँ पर आएंगे और जब LID की रिपोर्ट जाएगी तो नई पिथौरा में भी चिंगारी लगी हुई है, महासमुंद में भाई ईश्वर चंद्राकर जी, मैडम एस चंद्रसेन जी, अशोक गिरी गोस्वामी जी, आदरणीय राजेश चंद्राकर जी और बहुत सारे हमारे कर्मचारी जो नेता हैं वो दहाड़ रहे हैं, सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी पिथौरा में लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि उनको वायदे याद दिलाना, किनको, उनको वायदे याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्वारी है और अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है। बात अगर आप तक पहुंच रही होगी तो यहां पर रखिएगा, नहीं रही अब राजनीति में ईमानदारी। सिराज कहता है नहीं रही अब राजनीति में ईमानदारी, राजनीति की आड़ में नेता कर रहे हैं दुकानदारी। आगे सुनिए तो भैया, भूल गए हैं नेता, भूल गए हैं नेता अब लोगों की भलाई, अरे खा रहे हैं बैठकर कुर्सी में मलाई। आदरणीय साथियों, हम लोग को बागबाड़ा भी जाना है, बहुत कुछ बातें आप लोगों से करनी थी, समय का अभाव है, लेकिन बहुत कुछ कह दिया हूं। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको लगा होगा और निश्चित रूप से उमेश भैया कल यहाँ का दृश्य देखेगा, व्यापक परिवर्तन दिखेगा, बड़े संख्या में लोग आएंगे। अगर मेरे साथी मेरी बात अगर उन तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से इस आंदोलन की दिशा भी बदलेगी और दशा भी बदलेगी। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं ना, वो आप पर विश्वास करते हैं भैया, आप पर विश्वास करते हैं, भाई तुलसी पटेल पर विश्वास करते हैं, आदरणीय ईश्वर चंद्राकर जी को भरोसा करते हैं, तब ना अपने कार्यालय को बंद करके अपने घरों को छोड़ के इस तपती हुई धूप में पसीना बहा रहे हैं। मेरी बहनें यहाँ पर जो बैठी हुई है, मैडम जी मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, आपका पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका जमीन में बैठने वाला संघर्ष खाली नहीं जाएगा, आप जो सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं उसका बेहतर परिणाम आएगा।
समेट लो जितना चाहे, लेकिन फिसल ही जाता है। ये वक्त है साहब, बदल ही जाता है। हमारा बुरा वक्त जरूर दूर होगा, आने वाला समय हमारा होगा। आदरणीय अशोक गिरी गोस्वामी जी, आदरणीय राजेश चंद्रकर जी, इन्होंने आप लोगों से अपील की है कि 29 तारीख को महासमुंद की धरती में आपको मैडम एस चंद्रसेन जी ने बुलाया है। आप सब लोगों को बुलाया है, केवल उमेश भैया दूसरी भैया को नहीं, सारे के सारे साथियों को बुलाया गया है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि दुगने उत्साह के साथ अपने मनोबल को मजबूत करके 29 तारीख को कर्मचारियों की शक्ति को दिखा दीजिए। कर्मचारी अगर जीत में आ जाए तो क्या से क्या नहीं होता। भाई ईश्वर चंद्रकर जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया। आदरणीय अशोक गिरी गोस्वामी जी ने बताया कि तमिलनाडु में जयललिता का तख्ता पलट गया। निश्चित रूप से हम लोग तख्ता पलटने वाले लोग नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। हम लोग भाषण देने वाले लोग नहीं है, अरे हम लोग तो शासन की विभिन्न योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाले लोग हैं। सरकार जब हमको जो भी काम देती है उस काम को अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? आप और हम करते हैं। हम लोग स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले लोग हैं, आप लोग कार्यालय में काम करने वाले लोग हैं, शासन की योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाने वाले लोग हैं। हम लोग को ये भाषणबाजी और ये पंडाल डाल के आंदोलन करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप हमको इतना मजबूर कर देते हैं महोदय कि हमको विवश होकर अपना स्वरूप चेंज करना पड़ता है। हम लोग मास्टर है, गुरु जी है, हम लोग सारे स्वरूप ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग डॉक्टर भी बनाते हैं, हम लोग इंजीनियर भी बनाते हैं और हम ही लोग नेता भी बनाते हैं। शिक्षक बनाता है, खाली बनाने का काम करता है, खुद नहीं बनता। तो हमारे शिक्षक साथी भी इस आंदोलन में जुड़ गए हैं। निश्चित रूप से आदरणीय उमेश दीक्षित जी, आप अपने मनोबल को बढ़ाइए और हमारे साथियों से जो चाहे जैसा चाहे सहयोग लें। भाई तुलसी पटेल जी, दुर्वासा गिरी गोस्वामी जी, दिनेश प्रधान जी, आदरणीय लोकनाथ सिन्हा जी बड़े काबिल लोग हैं। ये लोग फेडरेशन जैसे संगठन को खड़ा करने में इनका पसीना है, तो ऐसे लोगों का सहयोग लीजिए और पर्याप्त मात्रा में प्रचार कीजिए। निश्चित रूप से हम लोग, हमारा संघर्ष सफल होगा और इसका एक बेहतर कल जरूर निकलेगा। हमारी जो समस्या है, जो महंगाई भत्ता और HRA की, वो जरूर दूर होगी। एक अंतिम पंक्ति अटल जी की सुनाओ भैया। अटल जी की पंक्ति, बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, धीरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे जली ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद साथियों।